मोरिया आछू बोलो रे आधी रात में। क्लास 10th चैप्टर 12 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 12.2। बेटा जो 12.1 एक्सरसाइज है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, यानी कि सारे ही क्वेश्चन सरफेस एरिया के हैं। किस किस के? क्यूबॉइड, क्यूब, कौन, सिलेंडर, हेमिस्फेयर एंड स्फेयर। और जो 12.2 एक्सरसाइज है वो किस पे है? वॉल्यूम पे। किस पे है बेटा? वॉल्यूम पे। तो इन सब के आपको वॉल्यूम के फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो बेटा अपन अपनी एक्सरसाइज चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्या है पहला क्वेश्चन? ए सी ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कौन। एक सॉलिड है, किसकी शेप का है? कौन का। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर। और किसके ऊपर है? हेमिस्फेयर के ऊपर। किसके ऊपर है बेटा? हेमिस्फेयर के ऊपर। तो पहले अपन क्या करते हैं, इनके डायग्राम बनाते हैं, फिगर बनाते हैं ना। डायग्राम तो अपने क्या होगा, तो अपने को चाहिए एक कौन। क्या चाहिए? हेमिस्फेयर चाहिए। क्या चाहिए बेटा? हेमिस्फेयर। ये देखो कटोरा अच्छा लग रहा है। ये गुलाब जामुन को जब आप आधा खा लेते हो ना, ये लो, ये बगने के लिए तैयार हो रहा है। अपने को जरूरत है इसकी। ये सही जगह पे फ्लोट हो जाए। और ये आ गया है बेटा। अब हेमिस्फेयर के ऊपर अपने को क्या लगाना है? एक कौन लगाना है। क्या लगाना है? कौन। ये लो बेटा, हेमिस्फेयर के ऊपर क्या हो गया? कौन हो गया। विथ both their radius being equal to 1 सेंटीमीटर। और दोनों की रेडियस कितनी? 1 सेंटीमीटर। दोनों क्या है? यानी कि हेमिस्फेयर और कौन, दोनों की रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस। और ये जो कोन है इसकी हाइट किसके इक्वल है बेटा? रेडियस के। तो रेडियस तो सर 1 सेंटीमीटर है। तो बेटा अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो कोन की हाइट भी कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म्स में अपने को इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी कि पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। अब बेटा ये सॉलिड किस किस से मिलके बना हुआ है? सर ये तो हेमिस्फेयर और कौन से बना हुआ है। तो बेटा दोनों का अपन क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस। तो अपने को क्या मिल जाएगा? सॉलिड का वॉल्यूम। तो बेटा क्या दे रखा अपने को? सर हमें दे रखा है रेडियस। तो राइट करो बेटा, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर आर इक्वल है किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ कौन। किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ कौन। और वो कितना है? 1 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्या है? हाइट ऑफ कौन। क्या बेटा? हाइट ऑफ कौन। हाइट ऑफ कौन एच इक्वल है किसके? 1 सेंटीमीटर के। किसके इक्वल है? 1 सेंटीमीटर। दोनों हो गई। अब अपने को क्या करना था? इस सॉलिड का क्या फाइंड करना था? वॉल्यूम। क्या फाइंड करना था बेटा? वॉल्यूम। क्या फाइंड करना था? वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या? वॉल्यूम ऑफ कौन? वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। दो चीजें है बेटा, एक तो कौन है और एक क्या है? हेमिस्फेयर। तो दोनों की वॉल्यूम को अपन क्या कर देंगे? प्लस। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। यहां से बेटा बताओ बेटा क्या कॉमन आ रहा है?
ये तो 1/3 2/3 है, उसके अंदर भी तो यही है 2 मल्टीप्लाई 1/3, यानी कि 1/3। एक तो 1/3 कॉमन आ रहा है, एक पाई आ रहा है, एक आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ से बच गया एच, तो यहाँ से एक तो बचेगा 2 और एक R3 था तो यहाँ पे 2R बच गया। वैल्यू रख दो बेटा 1/3, पाई को पाई के टर्म्स में रखना है, फिर आर, आर कितना है 1 का स्क्वायर, रेडियस कितना है 1, हाइट कितना है 1 + 2 इंटू रेडियस कितना है 1, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, 1 को पाई से मल्टीप्लाई करो तो पाई आएगा, तो पाई/3, 1 + 2 1 जा 2, ये आ गया पाई/3 इंटू 3, क्या कट गया बेटा 3 से 3 क्या बच गया पाई। और वॉल्यूम किस में होता है सेंटीमीटर क्यूब में, किस में होता है सेंटीमीटर क्यूब में, तो यहाँ पे क्या आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया है वॉल्यूम आ गया किसका बेटा इस सॉलिड का, किसका इस सॉलिड का। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये लो थोड़ा सा और ऊपर कर दिया जाएगा, क्या आपको भी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है, थोड़ा हम नीचे कर देते हैं। Russell, an engineering student, was asked to make a model shaped like cylinder with two cone attached and its two end by using the aluminum sheet. रचेल एक क्या है इंजीनियरिंग स्टूडेंट, क्या है रचेल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट। तो आप मैथमेटिक्स वाले हैं, अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे मैथमेटिक्स में 11th 12th में आप पीसीएम लेंगे, उसके बाद में इंजीनियरिंग करने का ऑप्शन आपके पास भी रहेगा। बहुत अच्छा रहता है, 4 साल की बहुत अच्छी जर्नी रहती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अच्छे दोस्त बनते हैं और बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को भी मौका मिलता है। हमें तो बहुत मजा आया था इंजीनियरिंग में। तो रचेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उसको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा, उसमें ये कहा गया भाई एक सिलेंडर ले हुआ, क्या लेना था रचेल को एक सिलेंडर लेना था, क्या लेना था एक सिलेंडर लेना था, ये ऐसा सिलेंडर ले रहा है तो फिर अपने को भी ऐसा ही लेना पड़ेगा। ये लो, अब क्या हो रहा है इसके 2 कोन अटैच किए जा रहे हैं एंड टू एंड, एक कोन तो इधर और एक कोन इधर। ये आपकी बुक में शायद ऐसे लेटा हुआ मिलेगा, ये डायग्राम कैसे मिलेगा ऐसे लेटा हुआ मिलेगा, क्या अपन उसको ट्राई करेंगे ऐसा कुछ करने की, अगर ये होता है तो। ये पूरा नहीं आ रहा है यार, है ना। चलो इसको ऐसा कर लेते हैं अपन, अपने को क्या दिक्कत है, या मैं इसको इरेज कर देता हूँ और वैसा बुक की तरह ही बना लेता हूँ, आपकी जो बुक की तरह है ना, इरेज है, और ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज ही नहीं होएगा। वही तो कहा बेटा, दुनिया में सब होता है? हो गया है, तो अपने बुक की तरह डायग्राम बना लेता हूँ, ये उसमें ऐसे था, ये सिलेंडर था ऐसे, अब इसके क्या है दो कोन अटैच कर दिए गए, ठीक है। एल्यूमिनियम शीट, डायमीटर ऑफ द मॉडल 3, और ये जो डायमीटर है वो कितना है 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर, एंड द हाइट, टोटल हाइट कितना दे रखा है 12, टोटल हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर। ईच कोन हैज हाइट, वो जो कोन का हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर, कितना है 2 सेंटी, इधर से भी 2 सेंटीमीटर, इधर से भी 2 सेंटीमीटर। तो बेटा अपने को देख, तो आगे पढ़ते हैं, अज्यूम दैट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कंटेंट द मॉडल, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना, तो वॉल्यूम के अंदर क्या है बेटा, एक तो सिलेंडर है, दो क्या है कौन है, तो तीनों का क्या निकालेंगे वॉल्यूम निकालेंगे, क्या कर देंगे प्लस। अब अपने को हाइट चाहिए होती है किसकी सिलेंडर की भी, तो 2 यहाँ से माइनस कर देंगे, 2 यहाँ से माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल कितना है 12 है, तो कितना बचाएगा 8, कितना बचाएगा 8 सेंटीमीटर। अब जो दे रखा है उसको राइट करते हैं, क्या दे रखा है अपने को डायमीटर दे रखा है, अपने को रेडियस सी, तो रेडियस ओ कोन
वो आर बराबर है किसके, रेडियस ऑफ सिलेंडर। और वो कितना है, ये 3 है, ये कितना हो गया 3/2 सेंटीमीटर, कितना है 3/2 सेंटीमीटर। और अपने को हाइट, पूरा मॉडल की अपने को हाइट चाहिए सिलेंडर का, किसका, सिलेंडर का। वो एच कितना है बेटा 12 माइनस 2, इधर से 2 इधर से माइनस करो, देखिए 2 + 2 कितना बचाएगा 8 सेंटीमीटर। अब अपने को हाइट किसका दे रखा है, कोन का। एक क्या दे रखा है, हाइट ऑफ कोन क्या दे रखा है, हाइट ऑफ कोन। ये वाला मैं कैपिटल एच मान लेता हूँ। ये कितना दे रखा था अपने को 2 सेंटीमीटर, कितना दे रखा था 2 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट कितना है, ये एयर को कंटेन कर सकता है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ मॉडल राइट कर लेते हैं अपन। थोड़ा ये लो अपने पास स्पेस हो गया है, द वॉल्यूम ऑफ मॉडल। इस मॉडल का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ +2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन। एक तो क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, और दो क्या है कोन, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। अब बताओ बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, क्या होता है πr² +2 इंटू ये होता है 1/3 πr², इसमें कैपिटल माना था पहले, ठीक है। अब बताओ क्या कॉमन आ रहा है, πr² कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है πr², तो यहाँ से बच गया h + 2/3 h। पाई का वैल्यू 22.7, रेडियस कितना है 3/2 इंटू 3/2, प्लस हाइट कितना है था किसका, सिलेंडर का 8, प्लस 2/3 इंटू हाइट, ये कितना था 2 था बेटा। इसको सोल्व करो, कुछ कट रहा है, ये 2 से कट रहा है 11 टाइम, वो 3 3 जा 9 9, ये हो गया 99, अपॉन ये 7 2 जा कितना होगा 14, और फिर ये आ गया 8 + 2 2 जा 4/, इसको सोल्व करो बेटा, ये हो गया 99/14। यहाँ पे देखो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 3 और 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3, तो 1 का डिवाइड देंगे 3 में, 3 को 8 8 3 जा 24 + 4, ये इतना आ गया है। अब आओ इधर, क्या है बेटा 99/44, और ये कितना है 28/3। अब कट करो बेटा, ये तो 2 टाइम्स, और ये 33, क्या आ गया 33 इंटू 2 66 सेंटीमीटर क्यूब, कितना आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, इस पूरे ये जो मॉडल था, ये पूरा क्या था मॉडल था, इसका क्या आ गया है बेटा वॉल्यूम, क्या आ गया है वॉल्यूम। तो अपने क्या किया है बेटा, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला है, और दोनों कोन का उनको आपस में क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है, क्या कर दिया है, इस वॉल्यूम को प्लस कर दिया है। नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3, गुलाब जामुन हमारे फेवरेट है बेटा, कितना गजब क्वेश्चन है, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, आ गई है। ये देखो बेटा गुलाब जामुन दिख रहे हैं क्या आपको, गुलाब जामुन तो खूब खाए होंगे है ना।
बहुत मजा आता है, बहुत अच्छे लगते हैं। फ्री के मिलते हैं तब तो और भी अच्छे लगते हैं। शादियों में रात से ना गुलाब जामुन, मैं तो उस दिन तो रोटी खा के, चून खा के नहीं आता वहां पे, यही बस गुलाब जामुन पे जीता हूँ। एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिर्फ अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। गुलाब जामुन चाशनी कंटेंट करता है, उसके वॉल्यूम का कितना, 30%। कितना करता है, 30%। यानी कि अपने को उसका वॉल्यूम चाहिए, पहले तो उसका क्या चाहिए, वॉल्यूम, फिर उसका अपन क्या निकालेंगे, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो ये 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना सिरप चाशनी मिलेगा। एक गुलाब जामुन का अगर अपने पास वॉल्यूम हो तो उसको अपन क्या करेंगे, 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि 45 गुलाब जामुन की बात चल रही है। एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम को 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया, और उसका क्या करेंगे, 30%। उसका 30% क्या है, सिरप, तो वो फाइंड कर लेंगे। अब गुलाब जामुन की क्या खासियत है, ईच शेप लाइक ए सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल। सबकी शेप क्या है, एक सिलेंडर की शेप है, क्या है, एक ऐसे लंबे वाले गुलाब जामुन है बेटा, एक तो गोल वाले आते हैं, लंबे वाले आते हैं, और उनके ऊपर ऐसे क्या लगा हुआ है, हेमिस्फेयर, क्या लगे हुए हैं, हेमिस्फेयर। एंड विथ द सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेयर एंड विथ लेंथ, कितना है इसका लेंथ, कितना है गुलाब जामुन का, 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर ये पूरा कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। ई शेप लाइक ए सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेयर एंड विथ लेंथ, है ना, पूरा ही दे रखा है। देखो गुलाब जामुन की लेंथ कितनी है, द लेंथ ऑफ गुलाब जामुन कितना दे रखा है अपने को, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब बेटा दो ये हेमिस्फेयर है, ये बेटा इसका डायमीटर 14 है, तो ये कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, 1.4, यहाँ से 1.4। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से 1.4 माइनस कर देंगे, यहाँ से 1.4 माइनस, इससे अपने को क्या मिल जाएगा, सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, सिलेंडर की हाइट। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या कर देंगे, 5 में से माइनस करेंगे बेटा 1.4 प्लस 1.4, यानी कि 2.8 माइनस कर देंगे, 2.8, तो क्या 3.2 बचेगा क्या, तो हो जाएगा 2.2 बचेगा ना, 2.2 बच जाएगा बेटा। ये हो गया 3 और 2 5। अब अपने को क्या चाहिए, रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दोनों इक्वल होंगे। रेडियस ऑफ सिलेंडर आर इक्वल होगा किसके, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, और ये कितना है, 2.8 अपॉन 2, 1.4 मीटर, कितना आ गया, 1.4 मीटर। अब अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन का निकालते हैं, एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम को 45 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। बेटा अब ये गुलाब जामुन किस किस से मिलकर बने हुए हैं, एक तो क्या है सिलेंडर, क्या है सिलेंडर, और दो क्या है हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 45 है, तो बेटा 45 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर।
एक तो क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, एक तो क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब दो क्या है हेमिस्फेयर। तो ये देखो बेटा 45। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू हेमिस्फेयर का क्या होगा 2/3 पाई आर। इसको सोल्व कर लो बेटा, इधर करते हैं 45 मल्टीप्लाई, यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं, है ना, रेडियस तो सेम ही है ना, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, अगर यहाँ पे बच गया एच प्लस ये बच गया 2 2 जा 4, 4/3 एक आर, ये आ गया 45। पाई का वैल्यू कितना है, कुछ दे रखा था इसमें, शायद 3.1 दे रखा था या पता नहीं दे रखा था क्या, 3.1 थोड़ा इजी रहेगा। अच्छा सही है 22/7। अब बेटा आर स्क्वायर है तो ये कितना है 1.14 1.4, तो 14/10 इंटू 14/10। अब ब्रैकेट में गया हाइट, हाइट कितना आएगा 2.2 प्लस 4/3 आर कितना है 14, 1.4 ही रख लो इसको, 1.4, ये ब्रैकेट बंद। अब आओ बेटा इधर 45 इंटू ये से घटा 2 टाइम्स, ये हो गया 22 या 44/100। अंदर वालों को सोल्व करो, 2.2 प्लस 56 5.6/3, ये आ गया 45, ये हो गया 44/100। यहाँ से बताओ एलसीएम कितना आएगा 3, 66 प्लस 5.6, यहाँ से कितना आया 45, 44/100 इंटू 6612 है, 6612 है अपॉन 3। अब क्या करेंगे 3 से कितने टाइम कट जाएगा 15 टाइम, मल्टीप्लाई में है तो क्या बचा अपने पास 15 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 12.2 अपॉन में क्या बच गया 100, क्या बच गया 100। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तीनों क्या करना अपने को मल्टीप्लाई, क्या करना है मल्टीप्लाई। अब इधर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या है अपने पास 44 को पहले 15 से कर लें, 44 6 66 066 कितना हो गया 0627, ये आ रहा है बेटा 60। अब इसको किससे करना है 1 2 2 0 6 2 जा 12 है, 4 और 5 7 2 जा 14, 02541 0627। मल्टीप्लाई में मिस्टेक भी हो सकती है बेटा, यहाँ से देखो क्या बचा 0, यहाँ से 2, ये 5 और ये 7, यहाँ तक 10 15 8, ये आ गया 78। अब बेटा पॉइंट कितना डिजिट छोड़ के था यहाँ पे 1, तो ये तो गया। अब 100 है तो 2 डिजिट और छोड़ देंगे इसमें, यहाँ से क्या बचा ये बेटा 78 572/100। ठीक है, ये देख लेना बेटा अगर कहीं मल्टीप्लाई मिस्टेक हुआ है तो मैं इसको बस ना साइड में डाल देता हूँ इधर कर कर के।
ये मल्टीप्लाई इधर है, ठीक है। ये चीज चाहिए अपने को इसके आगे। अब बताओ अपना कितना आ गया, 785। अब ये इतना इसका वॉल्यूम है जो मेरे हिसाब से गलत आया होगा। अब इसका क्या है, 30% इसमें सिरप है, इसका 30% इसमें क्या है बेटा, सिरप है। आ जाओ इधर, क्या दे रखा था, सिर्फ अबाउट 30%, हाउ मच वुड बी सिर्फ, है ना। तो उसका 30% निकाल लेंगे, क्या करेंगे, उसका 30% निकाल लेंगे इसका। अब बताओ सिर्फ कितना आएगा बेटे, अमाउंट ऑफ सिर्फ, सिर्फ कितना आएगा इसमें, इसका 30%, तो 785.72 मल्टीप्लाई 30/100। देखो एक जीरो से तो एक जीरो कटेगा, इसको अब किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई और करना है। बताओ कितना आ गया, 3 2 6, 21 2, 15 और 1 17, 24, 25। 3 2 6, 7 2 14, नहीं 7 3 21, 2 बच गया, 15 और 71, 25 2, 21, 22 23, और 2 डिजिट छोड़ गया, 3, 235.76। जो मुझे लगता है आंसर क्या है, गलत है, क्या है गलत। तो कहीं ना कहीं इसके मल्टीप्लाई वगैरह में मिस्टेक हुई है, कहीं ना कहीं इसके क्या हुई है, मल्टीप्लाई वगैरह में मिस्टेक हुई है। वापस देखते हैं बेटा, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और गुलाब जामुन का क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा, 45 से मल्टीप्लाई करें, पाई आर स्क्वायर ले रहे हैं बाहर, 45 पाई 22/7, और ये कितना था 14/2, और ये भी 14/2, 14/10, क्योंकि 28 था रेडियस, ठीक है। ये आया था 2.2, ये 56/3। यहाँ तक तो हमें कोई मिस्टेक मिल नहीं रहा है। 2 टाइम 44, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है बेटा, ये 14 कहाँ पे गया है यहाँ पे, ये वाला 14 मिसिंग है, ये वाला 14 मिसिंग है। तो इसके बगल में क्या आएगा, 14 भी आएगा, क्या आएगा बगल में 14। तो आगे तो सारी कैलकुलेशन गलत आएगी फिर, है ना। तो मैं इसको रुक कर देता हूँ यहाँ पे, अपने पास यहीं पे मिस्टेक हो गया है शुरू में, है ना। ये कितना था बेटा, ये था 44 ये था, मैं पूरा ऐड करूँ, 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14, और अपॉन ये कितना था 100 इंटू इधर कितना होगा 2.2, 56/3। अब देखो यहाँ पे मैंने बेटा क्या कर दिया था, 14 को छोड़ दिया था वहां पे, है ना। और ये अपना बड़ा ब्रैकेट है ना, ये 45, अब ये हो गया 44, और उसको करना है 14 से। कितना आ गया 616, कितना आया 616, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 6.16, कितना आ गया 6.16, कितना आ गया 6.16। अब इधर आ जाओ, एलसीएम आएगा 3/66 प्लस 5.6, यहाँ से आ गया 45, 6.16, इधर कितना है, इधर ये कितना है 2, और ये 12.2/3। तो 3 से इसको काट देंगे 15 टाइम, यानी कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 15 इंटू 6.16 इंटू 12.2। अब देख लेना बेटा इसमें भी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो जाए। मैं भी ट्राई करता हूँ यहाँ पे,
अपॉन पहले 12 से 12.2 से कर लेते हैं, ठीक है। 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 और 1 3, 6 2 जा 12, तो यहाँ से क्या आ रहा है 32, 2 3 2 और 1, फिर 6 1 6, कितना आया 2 5 9 और 1 11, 4 8 5, कितना आ गया 75। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 15 से, किससे करना है 15 से। 30 75 और 3 78, 5 पंजाब 5 और 7 2, 77, 105, 105, 112, कितने डिजिट 3 डिजिट 1 2 3, कितना है ये 1127.28, कितना आ गया है 1127.28। अब इसका 30% सिरप है, कितना है 30% सिरप, द अमाउंट ऑफ सिरप। वो कितना होगा, इसका क्या निकाल लेते हैं अपन 30%, तो 30 अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, इसको 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 24 2 डिवाइड बाई 10, तो कितना आ गया 338.184। अब लग रहा है शायद आंसर सही आ गया है, पॉइंटों में डिफरेंस आ सकता है बेटा, क्योंकि जो पीछे आंसर आता है वो किससे रहता है कैलकुलेटर से, किससे रहता है कैलकुलेटर से। तो नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।